तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्क्विड गेम का ये वाला सीजन 3 अब तक का सबसे इंटेंस और डिप्रेसिंग सीजन था, क्योंकि इसके अंदर हमें देखने को मिले सैक्रिफाइसेस, बेट्रेयल्स, हार्ट ब्रेकिंग डेथ, सेटिस्फाइंग रिवेंज, गिल्ट, पेन, होपलेसनेस, फ्रेंडशिप लॉस, रिग्रेट, जस्टिस, मैनिपुलेशन, फियर, साइकोलॉजिकल स्ट्रगल, ट्रस्ट इश्यूज, बैकस्टैबिंग, डिप्रेशन, ह्यूमैनिटी वर्सेस सर्वाइवल, कोल्ड ब्लडेड चॉइसेस, साइलेंट क्राइज, इमोशनल नमनेस, मोरल कॉन्फ्लिक्ट, डेडली लॉयल्टी एंड ट्विस्टेड फेट। इन सारी चीजों का एक डेडली और डार्क कॉम्बो बनाकर हमारे सामने स्क्विड गेम का सीजन 3 परोसा गया है। एंड इन्हीं सारी चीजों की वजह से हमें मिलते हैं स्क्विड गेम के सीजन 3 के अंदर कुछ ऐसे मोमेंट्स जिनको देखकर कि हमारा रिएक्शन कुछ ऐसा ही होगा कि ऐसा ही था। What the fuck is going on here? तो चलो शुरुआत करते हैं और बात करते हैं कुछ WTF मूवमेंट्स की। तो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर एपिसोड 1 के अंदर ही जब गीहुन की एंट्री होती है वापस स्क्विड गेम के अंदर, तब यहाँ पर जो बाकी के प्लेयर्स होते हैं, यानी कि वो सारे ओ वाले कैंडिडेट्स, वो सभी यहाँ पर गीहुन को ये कहने लगते हैं कि तू भी उन सारे लोगों से मिला हुआ है ना। और ये दिखाता है कि जब से गीहुन ने ये बताया है, ये रिवील किया है कि वो यहाँ पर पहले विनर रह चुका है, तब से यहाँ पर ये जितने भी ग्रीडी प्लेयर्स है ना, उनको गीहुन के साथ कई सारे ट्रस्ट इश्यूज हो चुके हैं। और ये बात जान लो कि एक लालची इंसान किसी पर भरोसा नहीं करता इस दुनिया में सिवाय पैसे और खुद के। सो दैट वाज द फर्स्ट मोमेंट फॉर मी जहां पर कि मुझे एक्चुअली गुस्सा आया उन सारे प्लेयर्स के ऊपर। एंड सेकेंडली, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एंड सबसे ज्यादा इंटेंस सीन था, जहां पर कि अपना जो प्लेयर नंबर 456 है यानी कि गीहुन, वो अपने मिशन के फेलियर के लिए और अपनी दोस्त की मौत के लिए जिम्मेदार मानता है कांग देहो को, यानी कि प्लेयर नंबर 388 को। एंड फिर यहाँ पर वो हाइड एंड सीक वाले गेम में उसको मार देता है और उसके जो लास्ट वर्ड होते हैं ना प्लेयर नंबर 388 के, वो कुछ इस प्रकार है कि सारी की सारी गलती तुम्हारी थी गीहुन, दैट वाज योर फॉल्ट। एंड एट दैट टाइम आई वाज लाइक, क्या कुत्ता आदमी है। एंड यही से हमें पता चलता है कि यहाँ पर किस्मत नहीं, इंसान काफी कुत्ती चीज है नंदू। एंड अभी नंबर 3 और 4 पर भी इसी सेम सीक्वेंस का ही सीन है, यानी कि कुछ ऐसे शॉकिंग सीन्स आते हैं ना कि मैं सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ कि हाँ, गीहुन को जिंदा रखने के लिए कहाँ से पैतरे ढूंढे जा रहे हैं। थर्डली, तो वो यहाँ पर खुद को ही मारने लगता है क्योंकि वो एकदम गिल्ट में आ चुका होता है ये कुत्ते आदमी की वजह से, क्योंकि इसने एंड में ऐसा बोल दिया कि सब कुछ तेरी गलती थी। हाँ, तो वो मान लेता है कि मेरी गलती थी और यहाँ पर चाकू से खुद को मारने ही वाला होता है कि आता है अपना मोमेंट नंबर 4 और यहाँ पर जो गार्ड्स का लीडर होता है वो एक गोली मारता है और वो चाकू को दूर फेंक देता है। मैं कहा सही है, प्लेयर नंबर 456 को जिंदा रखने के लिए जो उसका जो अपना फ्रंटमैन है वो कुछ भी करेगा, क्योंकि यहाँ पर वो देख ही रहा था ना, हाइड एंड सीक वाले गेम में सभी प्लेयर्स को छोड़कर उसका सारा ध्यान यहाँ पर गीहुन पर था। और वो क्यों था, उसके पीछे भी एक काफी ज्यादा ही थॉट प्रोवोकिंग रीजन है आई गेस, और वो मैं एक्सप्लेन करूंगा इसके हिडन डिटेल वाले वीडियो में शायद। सो कृपया जुड़े रहे इस चैनल के साथ। सो यहाँ पर अपने फ्रंटमैन का सिर्फ गीहुन पर ही पूरा ध्यान रखना इज माई 5th WTF मोमेंट। तो यारो, अभी सबसे पहले हम यहाँ पर 6 और 7 के तौर पर 2 सेटिस्फाइंग डेथ्स के ऊपर बात कर लेते हैं। हाँ, एकदम सेटिस्फाइंग मौतें जिनको देखकर कि मेरे को मजा आया। हाँ, किसी को मरते देखकर मजे लेना अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये साले डिजर्व करते हैं। एंड आयरॉनिकली ये दोनों ही कैरेक्टर्स यहाँ पर इतने ज्यादा इरिटेटिंग कैरेक्टर्स है ना यहाँ पर स्क्विड गेम के सीजन 2 और सीजन 3 में कि क्या ही बताऊं। और वो है अपने प्लेयर नंबर 100 और प्लेयर नंबर 44। एंड यार, वन मोर आयरॉनिक थिंग इज कि यहाँ पर प्लेयर नंबर 100 के बेट्रेयल की वजह से ही प्लेयर नंबर 44 की मौत हुई। जब यहाँ पर अपने मिंसू ने प्लेयर नंबर 44 के एटीट्यूड को नामग्यू से सिमिलर पाकर हेलुसिनेशन में आकर उसको जब चाकू घुसेड़ा ना, तब मेरे को लगा कि मजा आया। एंड जब प्लेयर नंबर 333 ने यहाँ पर जो प्लेयर नंबर 100 है उसको यहाँ पर ऊपर से फेंका, तब भी मेरे को लगा कि मजा आया। एंड ये इसीलिए कि तब तक मैं मान चुका था कि हाँ, ये तीनों मिलकर यहाँ पर आगे जाएंगे और वो बलि के बकरे को फेंककर विनर बन जाएंगे। लेकिन ऐसा कैसा, अपना गीहुन ऐसा बिल्कुल नहीं होने देता, क्योंकि उसका एंड मोटिव यहाँ पर लोगों को बचाना ही तो था। लेकिन यहाँ पर प्लेयर नंबर 333 ये कर सकता था, लेकिन जिस मोमेंट पर यहाँ पर वो बलि के बकरे वाला प्लेयर ये बोलता है कि अब तुम ही संभाल लो, मैं बलि का बकरा नहीं बनना चाहता, और वो नीचे कूद जाता है, वो मोमेंट मेरे लिए काफी ज्यादा ही शॉकिंग था। और ये सोचने वाला था कि अब क्या होगा आगे। सो दैट इज नंबर 8। एंड अभी नंबर 9 की बात करें तो अपने गीहुन का जंप। आई नो कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, लेकिन यहाँ पर ये सब कुछ इतना सडनली हो रहा था ना कि मेरे को हर चीज शॉक कर रही थी इस एंड वाले गेम के अंदर। नंबर 10 पर है मोस्ट डार्केस्ट सीन ऑफ दिस होल सीरीज। यहाँ पर किसी भी डेथ से भी ज्यादा हर्ट करने वाला सीन था वो, जब एक बाप अपनी बेटी को मारने के लिए तैयार हो जाता है, जबकि उसकी मॉम ने यहाँ पर कुछ ही समय पहले आत्महत्या कर ली है। एंड
ऑल्सो उसने यहाँ पर उसको पैदा होते हुए भी देखा है और उसकी उम्र भी कितनी है 2 या 3 दिन, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो उसको मारने के लिए तैयार हो जाता है। गीहुन उसको ये भी कहता है कि मैं बलिदान देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर उस पर विश्वास नहीं करता। गीहुन का खुद को सेक्रीफाइस करने की बात करना और वो भी ऐसे क्रूशल पॉइंट पर सिर्फ एक बच्चे के लिए, यार दिस इज अवर हीरो मूवमेंट। सो ये था नंबर 11। अब बात करते हैं नंबर 12 से लेकर नंबर 15 तक यहाँ पर कुछ हार्ट ब्रेकिंग डेथ सीन्स की। एक तो यहाँ पर सबसे पहले तो अपने जो प्लेयर नंबर 7 है, यानी कि जो अपना प्यारा इमेच्योर बच्चा जो कि अपनी ही मॉम के हाथों मारा गया, वो सबसे ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग लगा मुझे। और फिर उसके बाद आता है यहाँ पर अपनी जुनही का सेक्रीफाइस फॉर हिज चाइल्ड। वो सुसाइड कर लेती है और उसके बाद हमें बेबी का सीन दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल ही अनअवेयर है। अभी तक तो उसके सेंसेस भी डेवलप नहीं हुए ठीक से। उसकी मॉम की डेथ हो गई और वो भी एक ऐसे गेम के अंदर जिसको कि कुछ हैवान अपने मजे के लिए चला रहे हैं। एंड भाई फाइनली अपने बेटे को अपने हाथों से मारने के गिल्ट में जो सुसाइड दिखाया गया है अपने प्लेयर नंबर 149 का, वो भी एकदम सडन लगता है, लेकिन फिर भी वो शॉकिंग था मेरे लिए, क्योंकि एक ही सीन दिखाया उनका कि हाँ उन्होंने सुसाइड कर लिया है। सुसाइड वैसे पहले भी हमें कई सारे दिखाए गए हैं स्क्विड गेम के अंदर, जहाँ लोग डर की वजह से और ट्रॉमेटाइज होकर एकदम सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन ये वाला पर्सनल था। एंड भाई नंबर 15 पर डेथ सीन है यहाँ पर अपनी ट्रांस कैरेक्टर का, यानी कि अपनी प्लेयर नंबर 120 का, जो कि अपनी ही अच्छाई की वजह से मारी गई। नंबर 16 पर है अपने स्क्विड गेम सीजन 3 के अंदर थैनोस भैया की एंट्री। भले ही यहाँ पर वो मिन्सू के हेलुसिनेशन में ही क्यों ना हो, लेकिन थैनोस को देखकर अच्छा लगा। नंबर 17 पर है यहाँ पर मिन्सू और नामग्यू के बीच का जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है ना, और वो कूदने वाले गेम के अंदर मिन्सू का वो पूरा प्लान, जहाँ पर कि वो उसकी पावर की गोलियां आगे फेंक देता है, एंड जब नामग्यू वहां पर जाता है तब पावर की गोलियां उस क्रॉस में नहीं होती और वो गिरकर मर जाता है। इससे हमें ये समझ में आता है कि किसी को इतना भी मत डराओ कि वो तुम्हारी ही मार ले। नंबर 18 पर है यहाँ पर एक सीरियस सिचुएशन के अंदर, एक सीरियस गेम के अंदर एक फनी पार्ट जो कि एक्चुअली में फनी लगा मुझे। नंबर 19 पर है जहां पर कि गीहुन को मीटिंग के लिए बुलाता है फ्रंटमैन और उसके सामने ये रिवील करता है कि वही था प्लेयर नंबर 001 एंड उसी ने उसको धोखा दिया है और उसके फ्रेंड जंगबे को भी मारा है। अब बारी है नंबर 20 की। देखो जैसे कि मैंने तुम्हें पहले यहाँ पर हार्ट ब्रेकिंग डेथ सीन्स के बारे में बताया ना, ये डेथ सीन यहाँ पर हार्ट ब्रेकिंग से भी ज्यादा कुछ है, उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता लेकिन है। एंड वो डेथ सीन है यहाँ पर अपने प्लेयर नंबर 456 का, यानी कि गीहुन का, एक बच्चे के लिए सेक्रीफाइस। एंड बाय इट्स अ परफेक्ट ट्रिब्यूट फॉर अवर प्लेयर नंबर 456 एंड उसका वो लास्ट वाला डायलॉग कि वी आर नॉट हॉर्सेस वी आर ह्यूमंस एंड ह्यूमंस आर। ये जो एंड में ह्यूमंस आर कर इस सेंटेंस को एंड किया है ना गीहुन ने, वहीं पर इसकी सारी जर्नी को दिखा दिया जाता है हमें कि उसने काफी कोशिश की लोगों को बदलने की, लोगों का माइंडसेट बदलने की और उन्हें बचाने की, लेकिन लोग कहाँ बदलने वाले हैं। नंबर 21 पर है यहाँ पर अपने फ्रंटमैन का गीहुन को आखिरी श्रद्धांजलि देने के लिए उसके सामने जाकर, उसकी डेड बॉडी के सामने जाकर अपना मास्क उतारना। ये सीन देखने के बाद मेरे को ऐसी वाली फीलिंग आई जैसे कि एक वीर योद्धा के मरने के बाद एक राजा अपना क्राउन कैसे उतारता है, बिल्कुल सेम वैसी ही फीलिंग आई मेरे को ये सीन देख के। एंड अब यार नंबर 22 पर है यहाँ पर वीआईपीज का रिएक्शन आफ्टर गीहुन सेक्रीफाइस। जब सभी वीआईपीज को ये लगता है कि यहाँ पर गीहुन अभी स्क्विड गेम का सेकंड विनर बनने वाला है, यानी कि सेकंड टाइम विनर बनने वाला है, तभी यहाँ पर वो बच्चे को नीचे रख देता है और तब हमें दिखाया जाता है वीआईपीज का रिएक्शन, जो कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि उनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये सब कुछ गलत हो रहा है। फाइनली जाकर यहाँ पर वीआईपीज की जो फिलोसॉफी है लाइफ को लेकर कि यहाँ पर लोग पैसे के पीछे ही भागते हैं, उसके अंदर ये गीहुन का सेक्रीफाइस फिट ही नहीं बैठ रहा था। उनके चेहरों को देखकर लग रहा था कि ये कुछ अलग देखा है इन्होंने अपनी लाइफ में पहली बार। इतने सालों से जो स्क्विड गेम हो रहा है उसमें पहली बार यहाँ पर किसी को अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस करते देखा है, और वो भी जीत के इतने करीब आकर।